हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल KB360। ये है क्लास फर्स्ट की हिंदी की बुक सारंगी और इसमें आज हम करेंगे इसका चौथा पार्ट जो कि है रानी भी। तो ये एक कहानी है छोटी सी। चलिए इसको पढ़ते हैं फिर देखते हैं क्या होता है इसमें। रमा और रानी दो बहनें हैं। रानी हमेशा रमा के साथ रहती है। तो ये दो बहनें आप लोग देख रहे हैं, एक है रानी और एक है रमा। रानी हमेशा रमा के साथ रहती, तो रमा क्या है? रमा बड़ी बहन है और रानी छोटी बहन है। रमा ने अपने बालों में कंघी की, रानी ने भी अपने बालों में कंघी की। तो रानी जो काम करती है वही काम रमा भी करती है। जो रमा काम करती है वही रानी भी काम करती है। बड़ी बहन का नाम है रमा, छोटी बहन है रानी। फिर रमा ने चप्पल पहनी, रानी ने भी चप्पल पहनी। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये रमा ने चप्पल पहन रखी है, तो रानी ने भी क्या किया? चप्पल पहन ली। फिर रमा ने अपना बस्ता उठाया, रानी ने भी एक झोला उठा लिया। रानी रोज़ स्कूल जाती है क्योंकि वो बड़ी हो गई है और पढ़ने जाती है, अपना बस्ता उठाती है। उसे देखकर क्या करती है उसकी छोटी बहन रानी भी क्या करती है? एक थैला उठा लेती है और फिर रमा स्कूल जाने लगती है। माँ ने रानी को स्कूल जाने नहीं दिया, लेकिन जो रमा है वो स्कूल चली जाती है। लेकिन रमा की जो छोटी बहन है रानी, उसकी माँ ने उसको स्कूल नहीं जाने दिया क्योंकि वो छोटी है। रानी अभी बहुत छोटी है। आप लोग ये देख रहे हो, ये रमा जा रही है, रानी को उसकी माँ ने रोक लिया। ये उसकी माँ है। माँ ने रानी को समझाया, रानी बेटी तुम अभी बहुत छोटी हो, थोड़ी सी बड़ी हो जाओ तब तुम भी स्कूल चली जाना। तो आप लोग देख रहे हैं ये बच्चा बड़ा वाला, इसका नाम है रमा, ये स्कूल जा रही है। तो इसकी माँ ने क्या किया? इसको, ये भी जाना चाह रही थी लेकिन इसको रानी को रोक लिया। तो उसको रमा की माँ ने समझाया कि बेटा आप रानी अभी आप छोटे हो, जब आप बड़े हो जाओगे तो आप भी स्कूल चले जाना। तो इस तरह से हमने देखा कि जो काम रमा करती है वही उसकी छोटी बहन रानी करती है। तो आपके भी घर में क्या होंगे? आपके छोटे भाई बहन होंगे। तो आप लोग भी सारे काम जो भी करते हैं आपको अच्छे से करने चाहिए, क्योंकि जो आपके छोटे बच्चे हैं वो भी आपसे, भाई बहन हैं वो भी आपसे सीखते हैं। तो उसी तरह आपको भी काम करना चाहिए। चलिए अब देखते हैं। अनुमान लगाकर शब्दों के साथ चित्र को जोड़िए। बस्ता, झोला, रानी, रमा, चप्पल, स्कूल, कंघा, बाल। तो अब देखते हैं बस्ता कहाँ पर है। ये बस्ता है, बस्ते को मिला दिया। फिर झोला, इसके झोले से मिला दिया। ठीक है। रानी ये बड़ी है तो रानी ये नहीं होगी, ये रानी होगी। छोटी वाली रानी है तो ये रानी हो गई। रमा ये है। चप्पल कहाँ? ये चप्पल है, चप्पल मिला दिया। फिर स्कूल ये है। कंघा जिससे हम बाल सही करते हैं, और फिर बाल, ये बाल है। तो इनको हमने मिला दिया। फिर आगे है, एक बार फिर से अनुमान लगाकर अपने शिक्षक के साथ रानी भी कहानी को पढ़िए। तो चलिए इसको एक बार फिर से आप शिक्षकों के साथ पढ़ेंगे। फिर यह है, यह कहानी दो बहनों की, उनके नाम बताइए। तो दोनों बहनों का नाम क्या है? एक का नाम रमा है, दूसरी का नाम रानी है। फिर उन दोनों बहनों के नाम लिखिए। ये रानी लिखा हुआ है, इसको ऊपर से आपको दोहराना है, और ये रमा लिखा हुआ है। फिर है, क्या रानी रमा के साथ स्कूल गई? क्या रानी? हाँ, रानी रमा के साथ स्कूल गई। नहीं, रानी रमा के साथ स्कूल नहीं जा पाई। ये सही है। फिर है बातचीत के लिए, रानी रमा के साथ स्कूल क्यों जाना चाहती थी? क्योंकि जो भी काम रमा करती है वह रानी करना चाहती है। क्योंकि जो रानी है वो वही काम करती है जो रमा करती है, इसलिए वो स्कूल जाना चाहती थी। माँ ने रानी को स्कूल क्यों नहीं भेजा? माँ ने रानी को स्कूल इसलिए नहीं भेजा क्योंकि रानी अभी
बहुत छोटी है, क्योंकि रानी अभी बहुत छोटी है। खोजें जाने, अपने परिवार के लोगों से बातचीत कीजिए और जानिए कि उनका स्कूल कैसा था। उनके स्कूल का चित्र उनकी सहायता से बनाइए और कक्षा में सभी के साथ साझा कीजिए। यह भी साझा कीजिए कि आपको उनके स्कूल में और अपने स्कूल में क्या अंतर दिखाई देता है। तो आप लोग जब अपने परिवार के लोगों से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके स्कूल और आपके जो परिवार के लोग हैं उनके स्कूल में बहुत अधिक अंतर हुआ, क्योंकि पहले के स्कूल जो होते थे इतनी सुविधाएं नहीं होती थी, इस तरह के क्लासरूम नहीं होते थे, इस तरह के बेंचेज नहीं होते थे, इस तरह के बोर्ड नहीं होते थे। ठीक है, तो आप उनसे बात कीजिए और उनमें अंतर देखिए कि क्या हो सकता है, उनके चित्र बनाने की कोशिश कीजिए। फिर है शब्दों का खेल। इसमें देखते हैं शब्दों का खेल में नीचे दिए गए शब्दों को सुनिए, बताइए कि पहली ध्वनि कौन सी है, दूसरी ध्वनि कौन सी है। तो नाना पहला ना है, दूसरा भी ना है। नानी पहला ना है और दूसरी नी है। काका का और आ, इसमें क और ई, म और आ लास्ट। मामी में पहला म है और बड़ी ई लास्ट की है। माँ में पहला म और लास्ट में ये है आ। रमा में र और आ। रानी में र और ई। बाल में ब और ल। झोला में झ और लास्ट अंतिम ध्वनि क्या है, आ। फिर नीचे दिए गए अक्षरों की ध्वनि पहचानने और लिखने का अभ्यास कीजिए। न, तो यहाँ पर न लिखा है तो ना लिखना है। क लिखा है तो क। म और म। प लिखना है, रा लिखना है, ला लिखना है। चलिए नीचे दी गई ध्वनियों को सुनिए। क प न म र ला। अब बताइए क प न म र और ल के अतिरिक्त आपको कौन सी ध्वनि सुनाई दी। तो इसमें आपको सुनाई दी है बड़े आ की। पहले इसमें क है, इसमें का में बड़े आ की मात्रा लगी, इसलिए क और आ, क और आ मिला के क्या बना, का बन गया। तो यहाँ पर और क्या सुनाई दिया, और ध्वनि सुनाई दी बड़े आ की। अब आ लिखने का प्रयास कीजिए। अब आ को बार बार आपको लिखना है यहाँ पर, बस इस तरह से। फिर आगे है नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखिए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर ये क्या है, ये आलू है, ये आम है, ये रमा है, ये रंग है। तो इनको आपको पढ़ना था और लिखना था। चलिए आगे देखते हैं चित्रकारी और लेखन। माँ पिता मामा मामी नाना नानी मित्र दीदी भैया आदि का कोई चित्र बनाइए। चित्रों के साथ कुछ शब्द लिखने का प्रयास कीजिए। तो आपको क्या करना है, ये खाली जगह दी गई है, आपको इन सभी लोगों को क्या करना है, चित्र बनाना है और फिर उसके साथ में कुछ शब्द लिखने का प्रयास करना है। तो आप ट्राई करेंगे। फिर आगे देखते हैं शब्दों का खेल। इसमें क्या है, दिए गए अक्षरों को जोड़कर अपने शब्द बनाइए। चलिए देखते हैं। तो यहाँ से कान हो सकता है, ठीक है, पान हो सकता है, फिर मामा हो सकता है, माँ और माँ, फिर दादा हो सकता है, दा, फिर नाम तो लिखा हुआ है, नहीं लिखा, नाम लिख सकते हैं। फिर कम लिख सकते हैं। पाल कर सकते हैं और फिर पापा भी लिख सकते हैं। फिर है प्रश्न और पहेली। मेरे पिता के पिता मेरे, आपके पिता, मेरे पिता के पिता मेरे कौन होंगे, आपके पिता के पिता कौन होंगे, मेरे दादा जी। मेरी सहेली बड़ी प्यारी, उसका नाम बूझो तो जाने। मेरे नाम का उल्टा उसका नाम, मैं हूँ नीरा तो वह है। एक नीरा का उल्टा करेंगे तो क्या होगा, रानी। तो ये हो जाएगा रानी। नीना का नानी उल्टा है,
नीना की नानी का उल्टा क्या होगा? नीना की नानी, नीना की नानी को अगर उल्टा करेंगे तो यही आएगा, नीना की नानी। फिर है चित्र और बातचीत, पेंसिल। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पेंसिल से बनाई गई हैं, आपको बताना है कौन कौन सी चीज़ बनाई गई हैं। तो ये पतंग है, ये दरवाज़ा है, घर है, बिंदु है, ठीक है, ये गुब्बारा है, ये गमला है, ये गोला है, ये रेखा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें किसने बनाई हैं? इस बच्चे ने पेंसिल से बनाई हैं। तो ये पहिया है। तो आपको क्या करना है, इनको पहचानना है कौन कौन सी चीज़ें पेंसिल से बनाई गई हैं और कौन कौन सी चीज़ें बन सकती हैं। फिर आगे है रंग भरिए। इसमें आपको क्या करना है, ये रंगोली बनी हुई है, आपको इसमें रंग भरना है। तो चलिए आप इसको अपने आप होमवर्क करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।